तो दोस्तों आज दिसंबर की 14 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये देखिएगा। वीडियो को किस टॉपिक पर है, कैसे बताना है, किस प्लांट के बारे में बताऊंगा, ये सब तो शेयर करूंगा ही। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जेरेनियम का पौधा है जो मैंने लगभग कह लीजिए कि 1.5 से 2 महीने पहले ग्रो किया था। तो सर्दियों का ये पौधा देखिए कितनी सुंदर सी ग्रोथ है और इसमें जो खास बात रहती है बहुत से मल्टीपल कलर्स और गुच्छे में फूल आते हैं। एक बार फूल खिलने पर लंबे समय तक प्लांट पर होल्ड भी करते हैं। तो कैसे इसकी देखभाल की जाती है, कैसे ग्रोथ ली जाती है, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर भी किया था। उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जेरेनियम प्लांट केयर शैम्पीज गार्डन। तो आज का जो ये वीडियो है, अगर बात करें तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस कैमिलिया के पौधे को। ये देखिएगा, ये कैमिलिया का पौधा है। कैमिलिया एक परमानेंट प्लांट है लेकिन विंटर फ्लरिंग है। ऐसा पौधा जो सर्दी के मौसम में फूल देता है। फूल खिलने का समय रहता है फरवरी मार्च का मौसम, लेकिन पौधा साल भर ग्रोथ करता रहता है। तो लगभग ये जो आप कैमिलिया का प्लांट देख रहे हैं ये मेरे पास लगभग पिछले 3-3.5 साल से है। तो अभी पौधा रूट बाउंड है। इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या सावधानियां रिपोर्टिंग में रहेंगी आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो देखिएगा, रिपोर्टिंग के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। क्या करना है आपको, ये जो मेरा पौधा है ना ये इस तरह से कुछ 8 इंच के गमले में, तो 3 साल से रिपोर्ट नहीं किया था। मेन ये था रिपोर्टिंग। जैसे मैंने उठाया पौधे को, कैसे पता चलेगा आपको पौधा रूट बाउंड है। ये देखिए, उठाया तो पौधा पूरी तरह से फिक्स है, मतलब जड़ें जो है वो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी हैं। दूसरा रहता है कई बार कुछ पौधों की जड़ें नीचे से बाहर आ जाती हैं, तब भी पता चल जाता है कि पौधा रूट बाउंड है। और कुछ फाइकस टाइप जो वैरायटीज रहती है उनकी जड़ें क्या है, ऊपर ऊपर सर्कल में राउंड राउंड घूमती रहती है। तो उससे पता चलता है कि पौधा रूट बाउंड हो रहा है। पौधे में जब आप इस तरह से खुरपी लेते हैं, मारते हैं, तो खुरपी अंदर की तरफ नहीं जाती। हालांकि इनकी जो जड़ें हैं वो शैलो रहती हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी कहूँ प्लांट रूट बाउंड नहीं है, लेकिन बहुत समय से मैंने इसको ना तो फर्टिलाइज किया है ना ही इसकी रिपोर्टिंग की है। तो मेरा मन था एक रिपोर्टिंग कर दूं इस पौधे की। तो ये देखिएगा, रिपोर्टिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है इस पौधे के लिए। जो भी आप कैमिलिया का या अजेलिया का पौधा लगाते हैं ना, तो उसके लिए रिपोर्टिंग मीडिया सबसे मेन रहता है। अगर आपका मीडिया अच्छा रहेगा, वेल ड्रेन्ड रहेगा और जो इनको पसंद है वो चीज़ रहेगी, तो आपके ये पौधे सालों साल सर्वाइव करेंगे। तो क्या रहता है कि रिपोर्टिंग मटेरियल ऐसी चीज़ों से ही बनना चाहिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, जो इजीली अवेलेबल रहता है। बहुत से रहते हैं क्या सॉयल मिक्स परचेज किया जाए या कुछ ऐसा लिया जाए, किस तरह से तैयार किया जाए। हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं मिलता, वैसा कुछ नहीं मिलता। तो भाई एक अगर आप किसी पौधे को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो पौधा आपको तंग करेगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से काम कीजिए, जो फ्री में चीज़ अवेलेबल हो, मैं तो कहता हूँ वही इस्तेमाल कीजिए, वो बढ़िया रहती है रिपोर्टिंग के लिए। तो आज कैमिलिया की जो रिपोर्टिंग है, कैमिलिया और एजेलिया दो ऐसे पौधे जिनको एसिडिक सॉइल पसंद है, लेकिन साथ के साथ क्या है कि इन पौधों को बिल्कुल फ्री की चीज जो कि है लीफ मोल्ड, पत्तियों की खाद या फिर ड्राई लीव्स, ऐसा मटेरियल बहुत पसंद है। ऐसे मटेरियल में पौधे अच्छे से पनपते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। और जिन मेरे दोस्तों को शिकायत रहती है कि हमारे पौधे गर्मी के मौसम में सर्वाइव नहीं करते, तो ये देखिएगा आपके सामने प्रूफ है। ये पौधा गर्मी के मौसम में सर्वाइव करता है। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर गर्मी के मौसम में लगभग जो है वो 43-45 डिग्री तक आराम से जाता है। बहुत गर्मी रहती है, हार्श वेदर है। सर्दी के मौसम में सर्दी भी बहुत रहती है, तो इस वजह से ये पौधे बिल्कुल हार्डी हो जाते हैं। प्राइस रेंज भी बता देता हूँ, फिर उसकी करते हैं रिपोर्टिंग और आपको सॉइल मीडिया जो है वो प्रॉपर बताता हूँ। प्राइस रेंज क्या है, नर्सरी पर लेने जाएंगे नॉर्मल छोटे साइज का पौधा 150 के आसपास, 125-100 इस तरह से मिल जाएगा। तो ये चीज़ रहती है क्या है कि नर्सरी टू नर्सरी जो प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं। ऑनलाइन मत लीजिएगा, तो नर्सरी पर जो है वो कम रेट में मिल जाएगा। चलिए अब जब पौधे पर कलियां रहती हैं, देखिए मैं दिखाता हूं, पौधे के ऊपर कलियां बन रही हैं। अगर आप इस तरफ नोटिस कीजिएगा, ये देखिए बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ये क्या रहता है कि पौधे में इसमें बहुत स्लो ग्रोइंग रहता है, लीव्स इसकी शाइनी रहती हैं। पौधे में जो कलियां बनती हैं ना वो मॉनसून के बाद अक्सर सितंबर अक्टूबर के मौसम में बनना स्टार्ट हो जाती हैं और नई नई पत्तियां भी आपको दिखाई देती हैं। फिर कलियां जब खिलती हैं तो वो फरवरी मार्च का मौसम आ जाता है, मतलब 5 महीने का गैप, मतलब 5 महीने लग जाते हैं इसकी कलियों को फ्लावर्स में कन्वर्ट होने में। इतना स्लो ग्रोइंग ये पौधा है।
तो इस वजह से आपको छोटा सा एक पौधा दिखाई देगा, 3-3.5 साल से इसी गमले में है, तो स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो ग्रोथ रहती है। अगर आप इसको एक्सपेक्ट करेंगे बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। चलिए अब पौधे के लिए पहले इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसकी जो सॉइल है ये देखिएगा, इस तरह से जब पौधे को खींचा जाता है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, मतलब पौधा रूट बाउंड था। तो ये तो साइन हुआ, देखिए मिट्टी भी पूरी नमी के अंदर है, गीली मिट्टी है। चलिए मिट्टी तो देखिए गीली है पौधे की, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, पौधे की मिट्टी पूरी गीली मिट्टी है। पानी मैंने इसको 2 दिन पहले दिया था, सर्दी में मिट्टी सूखती भी नहीं है। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स को लेकर। जैसे मैंने बताया, देखिए ड्राई लीव्स, बहुत से पौधों के ऊपर इस तरह से पत्तियां गिरती रहती हैं, तो ये पत्तियों की जो खाद बनती है ये इसको बहुत पसंद रहती है। सबसे पहले कुछ पत्तियां इसी पौधे में से निकाल देते हैं जो ऊपर मल्चिंग का काम कर रही थी। देखिए कुछ जो लीव्स हैं वो ड्राई हुई थी और साथ के साथ ये कंपोस्ट में कन्वर्ट भी होने लगी। तो इस तरह से इनकी पत्तियों की खाद बनती है। नमी पसंद ये पौधे रहते हैं, मैं बता दूं इनको नमी, मॉइस्चर जो है वो पसंद रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस के मिक्सचर के अंदर क्या लिया है। सिंपल सा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा मेथड है। कोई भी पत्तियां रहें, ये देखिए यहाँ पर जेड प्लांट की कटिंग थी, कुछ मूंगफली के छिलके हैं और सर्दियों में मूंगफली दिखाई देती है, और थोड़ी सी लगभग 1 मुट्ठी के आसपास जो है वो वर्मी कंपोस्ट। ये सारी डीकम्पोज खाद है जो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, पत्तियों की खाद, और कुछ थोड़ी सी जो अभी डीकम्पोज होना बाकी थी जिसको मैंने नया यहाँ पर मिक्स किया। तो बस ये एक चीज़ है जो इस पौधे के लिए बहुत काम की है। इसके साथ में आप थोड़ी सी अगर आपके पास तो नीम की खली ऐड कीजिएगा, और इस पौधे को ये चीज़ सफिशिएंट है, मतलब और कोई चीज़ इसको ज़रूरत नहीं रहती। आप चाहें तो एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत कुछ दे सकते हैं, मगर इसमें भी अगर पौधा लगाएंगे तो अच्छे से फूल देगा। पुरानी वीडियोस मेरी अवेलेबल है, केवल इसी मिक्सचर के अंदर पौधा बहुत बढ़िया से फूल देता है। और कभी कभार पौधे को एप्सम सोल्ट या कोई सीवीड लिक्विड टाइप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो आपके पास, वो जब पौधा रिपोर्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसके बाद पौधे को मंथली एक बार जो है वो फीड कर सकते हैं स्प्रे के तौर पर। चलिए अब फटाफट से बस हमें यही वाली जो सॉइल है पुरानी, इसी का इस्तेमाल करना है। फटाफट से क्या करना है, ये थोड़ी सी सॉइल, क्योंकि कलियां हैं पौधे पर, जो सावधानी मैंने कही थी आपको स्टार्टिंग में, कलियां, तो क्या करना है कि पौधे की ज़्यादा जो रूट्स हैं वो एक्सपोज नहीं करनी। बस ऐसे ऊपर की जो सॉइल है ये हटा देनी है हमें, और नीचे से थोड़ी सी सॉइल इस तरह से, ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब रूट्स में वो थोड़ी थोड़ी फंसी हुई हैं, तो ये मिक्स में से ये सॉइल जो है वो निकाल देनी है। मिट्टी थोड़ी बहुत आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं भी है, लगाएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो बस ज़्यादा कुछ पौधा रूट बाउंड नहीं था, सफिशेंट है, इतनी सी सॉइल हमने इसकी रिमूव कर ली, और बस इसी को हमने इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पौधे को छोड़ देते हैं। इसके साथ इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। भाई गार्डनिंग में यही मज़ा है, हाथ गंदे ना हो तो मज़ा नहीं आता। गार्डनिंग का मज़ा ऐसे ही है, जब आप खुद से काम कीजिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से सॉइल को अच्छे से मिक्स कीजिए, और बस पहले बेस के अंदर जो है वो आपको एक ठीकरी रहनी चाहिए। यहाँ पर ठीकरी कहीं पर गायब है भाई, वो ठीकरी कहाँ पर है, शायद इसके अंदर चलेगी, तो हम देखते हैं ठीकरी कहाँ पर है, मिल जाती है उसको लगा देते हैं। तो मिलने पर भी मिल नहीं रही थी, अब जाकर मिली। ये देखिए बीच में ठीकरी इसकी जो लगाई थी मैंने वो चली गई थी। ये टुकड़ा बेस में रहना ज़रूरी है ताकि मिट्टी बाहर ना निकले, केवल जो पानी हम पौधे को देते हैं केवल वो बाहर निकले। तो नीचे से पहले ये वाली मिट्टी भी हटा लेते हैं। बेस में एक होल रहना चाहिए, होल प्रॉपर है नीचे की साइड में, बस इसको यहाँ पर ऐसे प्लेस करना है। और फिर जो हमारा अब ये मिक्सचर बन गया, इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। इसको रखने के बाद फिर से हम पौधे को यहाँ पर बिठा देंगे, और बिठाने के बाद अच्छे से जो सॉइल है चारों तरफ फिल कर देंगे। बस ये काम रहेगा। ऐसा करने के बाद आपका पौधा जो है वो अच्छे से रिपोर्ट हो जाएगा, पौधा स्टेबल हो जाएगा। कुछ ही दिन में ये बहुत अच्छे से फिर से ग्रोथ करेगा, और इसको जो नई एनर्जी है वो मिलने लगेगी, कुछ वर्मी कंपोस्ट से, कुछ पत्तियों की खाद से, और एडिशनल अगर आप साथ में कुछ डाल देते हैं नीम की खली, तो वो सोने पर सुहागा होगा। बस ये चीज़ रहेगी दोस्तों। इस तरह से आप अपने कोई भी पौधे रहते हैं, चाहे वो अज़ेलिया के हैं, चाहे वो कैमिलिया के हैं, या और भी दूसरे पौधे, तो इनको बस रिपोर्ट कीजिएगा, और पौधे को कुछ दिन के लिए सेमी शेड में छोड़िएगा। सर्दी के मौसम में इसको खुली धूप रखिए, अच्छा रहता है, अच्छे फूल देगा। ज़्यादा छाँव में थोड़ा फूल कम दे पाता है। तो इस तरह से रहता है पौधे को, और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। ये न्यूट्रिशन इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहते हैं। तो भाई मैं अपने हाथ धो लूँगा, आप भी अगर ये काम कर चुकी हैं तो अच्छे से धो लीजिएगा हाथ, और नाश्ता नुश्ता कर
दीजिएगा, मैंने तो कर लिया। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। और ये है देखिए जेरेनियम का वाइट कलर, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं। देखिए गुच्छे में कितना सुंदर सा दिखाई देता है। और यहाँ पर इनको मैंने कुछ 10 इंच के गमले में लगा रखा है। तो ये छोटे छोटे से गमले हैं 9-10 इंच के, और बहुत सुंदर से ये गुच्छे में जो फूल हैं वो खिलते जा रहे हैं।